के आते ही वसुदेव जी ने प्रणाम किया। वसुदेव जी ने कहा, गुरुदेव, ये मेरी द्वारका को किसकी नजर लग गई? जब से ब्राह्मणों का श्राप लगा मेरी द्वारका उज्जड़ हो गई। नारद जी ने ज्ञान दिया। वसुदेव जी ने एक मंत्र पूछा, क्या कि प्रभु, इस मनुष्य शरीर से भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? बड़े ध्यान से सुनना कि दुर्लभो मानुषो देहो और देही नाम क्षण भंगुर है, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। पहली बात तो मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। हमको ये मनुष्य शरीर आसानी से नहीं मिलता, जिसको हम वैसे साधारण समझते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, दुर्लभ है। और अगर मनुष्य शरीर मिल भी गया तो क्षण भंगुर है, इसका कोई पता नहीं है कब मिट जाए। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी बच्चा 10 दिन का मर जाता है, कोई 1 महीने का मर जाता है, कोई साल भर का मरता है, कोई 10 साल का होकर मर जाता है, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का। ये क्षण भंगुर शरीर है, इसका कोई पता नहीं है कब मिट जाए। वसुदेव जी ने कहा, ऐसे क्षण भंगुर शरीर से भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? और नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग, कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवे और बुद्ध्यात्मना भानुसृतस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। बोले एक नियम बना लो, अगर इस शरीर से भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को सार्थक करना चाहते हो, तो एक नियम बनाओ। क्या? बड़े ध्यान से सुनना। जब आप लोग प्रातःकाल उठो, प्रातःकाल जब आपकी नींद खुले, तो ये नहीं कि नींद खुलते रह जाए, ठेकी चल दिए, नहीं। 2 मिनट बिस्तर में बैठ जाओ और बिस्तर में बैठ करके अपने हाथों की रेखा के दर्शन करो। एक मंत्र है कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। 3 बार हाथों की रेखा को देखो। अगर मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, वैसे ही देख लो, चेहरे पे फेर लो 3 बार। फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करो कि समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थल मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। हे पृथ्वी माता, अब मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, दिन भर में पता नहीं कितने अच्छे बुरे कर्म करूंगा, आप मुझे क्षमा करते रहना। उसके बाद अपना जो भी फ्रेश लघु शंका दीर्घ शंका नहा धो के पूजा करके और अपने से बड़ों को प्रणाम करो। अपने घर में जो भी बड़े हैं रोज सबको क्या करो, क्योंकि प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरु ना वही माता। राम जी भी अपने माता पिता को गुरु को प्रणाम करते थे, तो अपने से बड़ों को प्रणाम करो। फिर मात्र 2 मिनट आपके घर में जो मंदिर है उसके सामने बैठ जाओ और 2 मिनट भगवान का ध्यान करो, भगवान की नाम ले लो बस। फिर आपका नाश्ता पानी करो, खूब आपका जो भी मेहनत मजदूरी किसानी नौकरी जो भी है अपना खूब काम करो। उसके बाद जब शाम को आ जाओ, फिर 2 मिनट भगवान के सामने बैठ जाओ, हाथ पैर धुल के। फिर भोजन वोजन करके जब सोने लगो तो फिर 2 मिनट बिस्तर में बैठ जाओ और 2 मिनट बिस्तर में बैठ करके और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, मैंने जो भी इस 24 घंटे में कर्म किया है वो आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि करने वाले आप हो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। फिर भी एक मंत्र है कि कायेन वाचा मनसे इंद्रियैवे और बुद्ध्यात्मना भानुसृतस्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हे भगवान, काय यानी शरीर, मन, बुद्धि, मैंने जिससे भी कर्म जो भी किया हो वो सब आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार प्रणाम करके सो जाओ।
तो फिर हम क्या होंगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हम लोग करते क्या है, अगर अच्छा हो गया तो मैंने किया और बुरा हो गया तो भगवान ने किया। यही हमारे बंधन का कारण है, यही हमारे बंधन का कारण है। अच्छा किया तो मैंने और बुरा किया तो उसने। अरे चाहे अच्छा करो चाहे बुरा, आपने जो कर्म अपने ऊपर ले लिया उसका तो आपको भुगतने के लिए इस जमीन पर जन्म लेना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान से कहो कि अच्छा बुरा जो कुछ भी हमने किया वो सब आप ही कराने वाले हो, हम तो आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हम तो मुक्त कर दो। अगर व्यक्ति ये नियम बना ले और इस नियम से अगर जीवन जी ले तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि उसका ये मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा और वो भवसागर से पार हो जाएगा। क्योंकि कर्म बंधन के द्वारा ही हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। अगर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो फिर हमको बार बार जन्म लेना। आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी कल कि गुरु पुत्र को लेने गए तो भगवान ने यमराज से कहा कि कर्म बंधन से मुक्त कर दो, कर्मों के अनुसार फल भोगता है। आज भी ब्राह्मण के पुत्र को लेके आए तो कह दिया कर्म बंधन से मुक्त कर दो। अगर हम लोग कर्म बंधन में बंधे रहेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आएंगे, बार बार जिएंगे, बार बार मरेंगे। अगर समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित कर देंगे, हम तो निमित्त मात्र है, अच्छा बुरा सब आप ही जानो, आपको समर्पित आप ही कराने वाले, तो फिर हम बंधन में नहीं बनेंगे और मनुष्य शरीर से हमारी मुक्ति हो जाएगी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।